In this question, in the circuit shown below, D1 and D2 are silicon diodes with cut-in voltage 0.7 volt. These are the two diodes. V in and V out, here is V in and this is V out, are input and output voltages in volt. The transfer characteristic is, 4 plots are given. V out transfer characteristic is a plot between V out and V in. Transfer characteristic क्या होता है? V out, V in और V out का प्लॉट है, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखना है कौन सा सही है। V in और V out का प्लॉट है, 2 diodes are given, both have the cut-in voltage of 0.7। अब देखिए ये प्लॉट 4 दे रखा है इस तरह से, अब मुझे मिलाना है, तो देखिए मुझे देखना है तो हम 2-3 प्लॉट, एक तो प्लॉट से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट दे रखा है, V out V in। अगर V in 0 है तो हम देखिए तो 0 रख के चेक करें क्या होता है। अगर 0 है, देखिए ये डायोड कब ऑन होगा? 0 है तो ये डायोड ऑन है कि ऑफ है? देखिए 1 वोल्ट लगा हुआ है इसके कैथोड पर और एनोड 0 है तो ये ऑफ है। ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए जी? इसे ऑन होने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए? 1.7 वोल्ट। इसे ऑन होने के लिए ये तो देखिए, ये देखिए ये 1 वोल्ट है यहां पर लगा हुआ है, ये तो फिलहाल ऑन ही रहेगा। इसे ऑन होने के लिए 1.7 वोल्ट चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हाँ एक चीज यहां और चेक कर लेते हैं, अगर चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते थे। ये देखिए 1 वोल्ट पे तो ऑन है, यहाँ एनोड पर हाई है 1 वोल्ट। ये कब तक ऑन रहेगा? ये आपका रहेगा, मान लीजिए कि आपका ये इससे कब तक ऑन रहेगा? ये जब तक ये आपका, जब तक ये कम हो 1 वोल्ट है तो मान लीजिए कि 1 वोल्ट से 0.7 का डिफरेंस जब तक रहेगा ये ऑन रहेगा, यानी कि 0.3 तक, 0.3 वोल्ट रहेगा, ऑन रहेगा। 0.4 कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ा देंगे तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.6 का, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हम देख सकते हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? केवल ग्राफ से ही इसको चेक कर ले रहे हैं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? ऑन ऑफ हम देख लिए, कब तक रहेगा। 0 पर देखते हैं क्या होगा। जब 0 वोल्ट भी है तो क्या है? जब 0 वोल्ट है, दिस डायोड इज ऑफ। देखिए 1 वोल्ट यहां है और ये 0 है एनोड पर। ये डायोड के बीच में देखिए यहां 1 वोल्ट, यहां पर 0। डायोड को हटाकर देखना है, बताया था चेक कैसे करते हैं, 1 वोल्ट और 0 वोल्ट। डायोड को हटाकर सोचिए कि कैसा कितना वोल्टेज आता है। अगर ये डायोड यहां पर नहीं रहता तो, अगर रहता तो 1 वोल्ट और 0 वोल्ट, और डायोड को लगा देंगे तो क्या होगा? डायोड ऑन रहेगा, 0 पर ऑन। जब ऑन होगा तो यहाँ का वोल्टेज लिखना है। तो वोल्टेज जब आपका लिखना है तो कहीं से लिख सकते हैं, ग्राउंड से यहाँ का वोल्टेज लिख दीजिए, या यहाँ से आप सीधे सीधे इस ग्राउंड से यहाँ का वोल्टेज लिख दीजिए, यहीं से लिख दे रहे हैं। जब डायोड ऑन होगा तो आपका ये देखिए कैथोड एनोड की तरफ हाई, इस तरह से ऐसे ही ना ऑन होता है। ऐसे ही 0.7 का ड्रॉप दिखाते हैं हमेशा एनोड की तरफ हाई, इस तरह से दिखाते हैं। ध्यान में है? जब डायोड कितना वोल्टेज चाहिए, डायोड है अगर ये डायोड है तो जब ये ऑन है, अगर ऑन होगा तो ड्रॉप कितना दिखाते हैं हम? कटिंग वोल्टेज के बराबर, इस तरह से एनोड की तरफ ऐसे करके इतना का ड्रॉप होगा। इससे ज्यादा देंगे तभी ये ऑन होगा, इससे ज्यादा एनोड पर देंगे तभी ये ऑन होगा, ठीक है। वही मैं दिखा दिया। तो वी आउट मुझे कितना मिलेगा? यहां से बढ़ के देख लेते, यहां से ग्राउंड से सीधे 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 वोल्ट है 0, और यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी आउट कितना हो जाएगा? 0, और वोल्टेज राइज है प्लस 0.7 इक्वल टू वी आउट। यहां से यहां बढ़ते हुए चले गए, 0 ही है वहां पर, 0 से वहां कर सीधे यहां से हम यहां का वोल्टेज लिख दिया। वी आउट है 0.7, वी आउट इज 0.7 वोल्ट। 0 वोल्ट जब दिए हैं तो वी आउट 0.7 है। एक बार में चेक कर लिए, कहीं है यहाँ पर, चलो 1 से कम 0.7, यहाँ तो दिखा रहा है, यहाँ ये तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ ये तो 1 दिखा रहा है, यहाँ ये तो 1 दिखा। अभी हम एक ही बार में डिसीजन ले लिए हैं, थोड़ा और देखते हैं, ठीक है, समझ गए ना बात को? एक बार में हम डिसाइड करनी है कि वी इन जब 0 है, व्हेन वी इन इज 0, हम लोग चेक कर दिए 0 वोल्ट। यहां से हम सीधे सीधे वोल्टेज देखते हैं। अब और चेक कर लेते हैं 2 पॉइंट पर, और 0.3 वोल्ट। देखिए वी इन हम बढ़ाते जा रहे हैं, 0.1 0.2। ये डायोड तो आपका क्या है? ये डायोड क्या होगा रहेगा? ये तो ऑफ ही रहेगा। देखिए 0 पर ऑफ है, जब तक ये कवर होगा 1.7 पर, ठीक है ना। अब देखिए बढ़ाते बढ़ाते अगर हम अब यहां आगे चेक करते हैं, बढ़ाते बढ़ाते हम 0.3 कर दिए। अब देखिए ये तो ऑफ ही है अभी, ये डायोड देखिए 1 वोल्ट यहां और 0.3 यहां। अब क्या 0.7 का डिफरेंस है एनोड और कैथोड के बीच में। एनोड इज 0.7 वोल्ट हाइयर देन कैथोड। अब जैसे ही बढ़ाएंगे 0 पॉइंट थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 का डिफरेंस नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? डायोड
ऑफ हो जाएगा। एनोड और कैथोड के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, अब कैथोड पर बढ़ाए जा रहे हैं, कैथोड पर बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऑफ भी तो हो सकता है, क्योंकि वो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं डिफरेंस एनोड और कैथोड के बीच में घटता जा रहा है। यहाँ तो 1 वोल्ट है और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा आप 0.4 लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 0.6 का ही ना डिफरेंस है। तो डायोड 0.3 के बाद ये डायोड ऑफ हो जाएगा। 0.3 तक ये ऑन है, फिर ये भी ऑफ हो जाएगा। 0.3 के बाद क्या हो गया, आफ्टर 0.3 जस्ट अबव 0.3 दिस डायोड इज आल्सो ऑफ। दोनों डायोड ऑफ है। तो अब कितना मिलेगा जी, यहाँ का वोल्टेज कहीं ग्राउंड से इधर से तो कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ से लिख देते हैं, कोई करंट नहीं जा रहा है, यही 1 का 1 वोल्ट। 1 का 1 वोल्ट कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए 0.3 के बाद 1 वोल्ट, ये तो नहीं दिखा रहा है, ये तो 0.3 के पहले दिखा रहा है 1, लेकिन पहले ही 0 पर नहीं दिखा रहा था, ये तो 0 ही दिखा रहा है। समझ गए, यहाँ भी ऐसा ही है। अब 1.7 पे चेक कर लेते हैं, चलो ये पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं, 1.7 वाले पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। 1.7 यहाँ भी है। जब 1.7 दे देंगे V इन, तो आप देखिए जब 1.7 दे दिए V इन, तो देखिए अब ये देखिए उसके तुरंत बाद ये डायोड ऑन, ये डायोड ऑन, ये डायोड क्या हो जाएगा, ये डायोड कैथोड पर हाइयर है, एनोड पर लोअर है। 1.7 इधर दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कैथोड पर हाइयर दे दिए, तो ये ऑफ ही रहेगा। 0.3 के बाद ही ये तो ऑफ हो गया था, तो ये अब ये ऑन हो गया। अब ये जब ऑन हो गया तो आइडियल डायोड तो है नहीं, आइडियल डायोड तो है नहीं। 0.7 का डिफरेंस एनोड की तरफ हाई दिखाना है इस तरह से, ठीक है ना। 0.7 के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो कितना मिलेगा जी, 0.7 का 1.7 के बाद बढ़ाते रहेंगे, 1.7 के बाद V इन बढ़ाते जा रहे हैं, V इन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो कितना मिलेगा, V इन V आउट कितना मिलेगा, V आउट कितना मिलेगा, V आउट अब 1.7 के बाद 1.7 के बाद कितना मिलेगा, V इन और ये देखिए माइनस वोल्टेज का ड्रॉप है माइनस 0.7 वोल्ट। ये देखिए V आउट इजकल टू V इन माइनस 0.7। V आउट बढ़ाते रहे, V इन बढ़ाते रहेंगे, V आउट बढ़ता रहेगा। देखिए कैसा है ये लाइन, y इजकल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट पढ़े हैं ना 12th में। m क्या है आपका, स्लोप 1 है, स्लोप 1 है। V आउट और V इन देखिए 1 स्लोप से इंक्रीज कर रहा है, V आउट और V इन, ये आपका इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। ये देखिए 1 स्लोप से इसके बाद इंक्रीज करना है, V आउट V इन y इजकल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए। देखिए ये ग्राफ ही इसको फॉलो कर रहा था। V आउट इजकल टू V इन बढ़ता रहेगा, आपका V आउट बढ़ता रहेगा, माइनस 0.7 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखिए स्ट्रेट लाइन, और इधर भी चेक कर लें, 0 से कम भी चेक कर ले, आगे है आंसर, इधर भी चेक कर ले। 0 से कम करते तो क्या होता है जी, 0 से कम करते जाते तो क्या होता, इधर चेक कर रहे हैं 0.1, 0 से घटाते जाइए, 0 से घटाते जा रहा है इधर, तो क्या ये डायोड तो ऑन ही रहेगा, इसका तो ऑन होने का चांस है ही नहीं। इधर कम किए जा रहा है, इधर कैथोड पर ज्यादा है, तो डायोड क्या रहेगा 0 से। अब इधर चेक कर ले रहा है, आंसर आ गया है 0.1, 0.2, V इन को हम चेंज किए जा रहे हैं। 0 से जैसे कम कर रहे हैं तो क्या ऑन होगा कि ऑफ होगा, तो ऑन ही रहेगा। 0. इस पर बढ़ा रहे थे कैथोड पर, बढ़ाएंगे तब ना ये ऑफ होगा। 0.3 तक ये ऑन है, 0.3 तक ये डायोड ऑन है, जहां तक ऑन है। देखिए तो अब क्या होगा, देखिए अब ये तो ऑन ही है, अगर घटा रहे हैं, अगर देखिए 0.1 कर दिए, सॉरी 0.1, 0.2, V इन को घटाया, ये किए जा रहे हैं, निगेटिव में घटाए जा रहे हैं। 0.3 निगेटिव कर दिए V इन को, इधर निगेटिव वोल्टेज, तो क्या होगा, ये तो ऑफ ही रहेगा, ये तो निगेटिव वोल्टेज। अब इधर निगेटिव साइड पर चेक कर रहे हैं, इधर भी चेक कर लीजिए, तो वो डायोड तो ऑन हो नहीं सकता है, नेगेटिव दे रहे हैं आप एनोड पर, ये तो ये क्या होगा, 1 वोल्ट यहाँ, इधर नेगेटिव दे रहे हैं, अच्छी बात है। एनोड हाइयर, कैथोड को लोअर किए जा रहे हैं, ऑन ही रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, V इन क्या हुआ, अब अगर ऐसा नेगेटिव में देखिए V इन को चेंज किए जा रहे हैं, तो सेम इस तरह एनोड की तरफ मुझे एक ड्रॉप दिखाना, डायोड ऑन रहेगा, आइडियल नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, V आउट इजकल टू V इन और प्लस 0.7, V इन प्लस 0.7, ये देखिए V आउट इजकल टू V इन प्लस 0.7, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। V इन को घटाते जाएंगे, V आउट मान लीजिए 0.1 के लिए क्या मिलेगा जी, 0.1 रखेंगे, माइनस 0.1 रखें, तो मिला मुझे 0.1 प्लस 0.7। V आउट और V इन को रखें माइनस 0.2, तो ये मिलेगा। जैसे जैसे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये भी, y इजकल टू mx प्लस c, y इजकल टू mx, xm वहां स्लोप 1 है, प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए स्ट्रेट लाइन यहां पर है, ठीक है। आपका V आउट 0.3 रखेगा तो क्या आएगा,
माइनस माइनस में रखे जा रहे हैं 0.3, माइनस इधर करे जा रहे हैं 0.3 प्लस 0.7। वी आउट अगर वी इन माइनस 0.7 रखेगा तो क्या हो जाएगा, -0.7 प्लस 0.7 जीरो। ये देखिए जीरो भी कहीं हुआ है, सारा निकाल लिया, आंसर आ गया था। ये देखिए लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन यहाँ होगा नेगेटिव में भी। देखिए लाइन का इक्वेशन है नेगेटिव में, तो ये ऑप्शन हर एक पॉइंट पर सेटिस्फाइड किया। ये ऑप्शन तो देखिए 0 पर 0.7, देखिए इसमें 1 दिखा रहा था, तो ये तो ऑप्शन गलत था, ये तो गलत था। आपका ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, इट सेटिस्फाइड ऑल द पॉइंट। यहाँ स्ट्रेट लाइन निगेटिव वोल्टेज जब दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये डायोड ऑन है, तो आपको क्या हो गया, y इक्वल टू वी इन प्लस दिस इक्वल टू वी आउट, वी आउट इक्वल टू वी इन प्लस दिस। जब हम 1.7 से बढ़ा रहे थे तो ये डायोड ऑन था, 1.7 से बढ़ा रहे थे तो ये डायोड ऑन था। वी आउट इक्वल टू वी इन माइनस 0.7, वी इन माइनस, जब ये ऑन था तो इसको ऐसे दिखाएंगे, वी इन माइनस, सॉरी वी इन, हाँ ड्रॉप हो रहा है -0.7। ये देखिए इधर वी इन जब आपका ग्रेटर देन 1.7 है तो स्ट्रेट लाइन, और जब वी इन आपका निगेटिव है, इससे 0.3 से था तब भी स्ट्रेट लाइन आ गया था, क्योंकि यहां से देखिए कम ऑन है। जब तक डायोड ऑन है इसको फॉलो करेगा। कोई डायोड अगर ऑन हो जाता है तो वोल्टेज क्या होगा, इसको फॉलो करेगा। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो यहां तक बढ़ेगा। ये देखिए 0.3 से पहले ये वाला डायोड ऑन था, निगेटिव करते जाएंगे तब पर भी ये ऑन रहेगा, तो ये इसको फॉलो करेगा, ये वी इन को फॉलो करेगा वी आउट। यही तो है, जब डायोड ऑन हो जा रहा है तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा ना। दिस माइनस 0.7 इज दिस वोल्टेज। तो वही है, डायोड जब ऑन हो गया तो वी इन को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। इधर भी डायोड, ये वाला डायोड ऑन है, इधर ये वाला डायोड ऑन है, इधर 0.3 से पहले ये वाला डायोड ऑन है, फॉलो कर रहा है वी इन को। ये आपका ए ऑप्शन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, the diode in the circuit has V on 0.7 volt. This is the diode, but is ideal otherwise. Otherwise, it is ideal. Only cut-in voltage V on 0.7 volt. When it is draw on, then 0.7 volt drop. पहले भी पढ़े हैं डायोड को, या इस तरह से मॉडल किया हुआ। 0.7 वोल्ट देंगे, इससे ज्यादा देंगे एनोड पर, तभी ये ऑन होगा। पढ़े हैं डायोड में आप। If V in, this is VI, 5 sin ओमेगा टी, यहां पर 5 sin ओमेगा टी अप्लाई किए हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वी आउट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बता रहा है वी आउट पर, बता रहा है वी आउट पर, ये आपको पूछ रहा है। यहां देखिए हम यहां क्या ऐसा अप्लाई किए हैं, वी हैव अप्लाइड ए साइनोसॉइडल सिग्नल लाइक दिस, यही ना अप्लाई किए हैं, जो मैक्सिमम 5 पे जाता है और मिनिमम -5 पर जाता है, यही है। अब देखिए, अब यहां एक डायोड लगा दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है। ये डायोड कब ऑन होगा जी, जब एनोड पर इससे ज्यादा वोल्टेज होगा, कैथोड से कितना ज्यादा, यहां पर 2 पॉइंट, जैसे कब ऑन हो जाएगा, यहां 2.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो ये ऑन हो जाएगा। मिनिमम डिफरेंस 0.7 का चाहिए डायोड को ऑन होने के लिए, दे रखा है यहां पर, तो 2.7 कर देंगे तो ये ऑन होगा। यानी पॉजिटिव साइकिल में ये ऑन हो सकता है। कब ऑन होगा, जब 2.7 से ज्यादा हो तब। निगेटिव साइकिल में जब इधर हाई कर देंगे इधर लो हो जाएगा, तो क्या ये ऑन हो सकता है। जब निगेटिव साइकिल में इधर हाई है, इधर हाई है, इस तरह से कनेक्ट कर दिए, यहां पर ऐसे कनेक्ट है, इधर हाई है इधर लो है, तब तो ऑन ही नहीं हो जाएगा। कैथोड पर ही हाई कर रहे हैं, एनोड पर तो लो कर रहे हैं, तो निगेटिव साइकिल मतलब ये हाई और ये लो। तो देख सकते हैं कि अगर निगेटिव साइकिल है तो ये डायोड, ये ऑफ है। अगर डायोड निगेटिव साइकिल में तो ऑफ ही है, एक बार इसी में देख लेते हैं। जब ऑफ है तो क्या है जी, ये डायोड डिस्कनेक्टेड है, यहाँ बैटरी सोर्स लगा, बैटरी लगा रखा है 2 वोल्ट का, इस तरह से। तो क्या होगा, जो यहाँ का वोल्टेज है वही वी आउट होगा, यही ना होगा, वी आउट यही का वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, इसको फॉलो करेगा। ये मिनिमम कितना जा रहा है, -5, तो मिनिमम यहाँ कितना बनेगा, जो यहाँ का वोल्टेज है वही यहाँ बनेगा। तो जब -5 रहेगा, मिनिमम यही है। मान लीजिए यहाँ से 0 से घटता हुआ -1, -2, -3, -5 यहाँ पर है, मान लीजिए इस टाइम पर -5, तो ये -5 से तो मिनिमम हो नहीं सकता है। देखिए V इनपुट -5 मिनिमम है, तो हम दे दिए यहां पर। ऐसे और भी चेक करेंगे अभी हम। जब V इन आपका -5 वोल्ट है इस इंस्टेंट पर, तो V आउट कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट। देख सकते हैं, देख लिए, एक सबसे मिनिमम तो मुझे यही लग रहा है, और आगे चेक कर लेंगे और कोई गुंजाइश है क्या। समझ गया ना, सबसे मिनिमम वोल्टेज पर -5 मिल रहा है। और मैक्सिमम पर देख रहे हैं, मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं, समझ गए ना। अभी फिलहाल मुझे -5 वोल्ट मिला। सबसे मिनिमम वोल्टेज जब यहां रहेगा तो ये -5 वोल्ट, यानी कि ये हाइयर पर रहेगा, ये लोअर पर रहेगा, -5 वोल्ट।
अब हम देख रहे हैं ऑन होने के लिए क्या चाहिए, 2.7 से ज्यादा। यहां अगर ये जब Vin जब 2.7 से कम है तो डायोड ऑफ है। फॉरवर्ड बायस में देखिए यहां पर ये ऑन होगा, 2.7 से ज्यादा होगा तो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होगा। तो जब ये ऑफ है, तो जब डायोड ऑफ है तो यही का वोल्टेज यहां होगा, यही ना होगा यहाँ का वोल्टेज। जब डायोड ऑफ है तो आपका डायोड जब ऑफ है 2.7 तो पॉजिटिव साइकिल में ये अभी ऑन होगा, लेकिन इसके बाद ही ऑन होगा। इससे कम वोल्टेज है तो ऑन थोड़ा ही होगा, ठीक है ना। इस पे ज्यादा ना होना चाहिए, वोल्टेज ना लगा रखा है। तो देखिए यहां पर जब ऑन नहीं है, तब जब ऑन नहीं है तो इसको फॉलो करेगा, आपको यहां तक फॉलो करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो इस पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप दिखाया है, इतना का, ठीक है ना, यही ना होगा। और फिर क्या मुझे मिलेगा, जब ये डायोड ऑन हो गया, इसके बाद क्या है, डायोड ऑन हो गया। तब देखते हैं कि जब ऑन है तो पहले तो देखिए इसको फॉलो किया 0 से 2.7 तक, यही मिला मुझे आउटपुट मिला। 0 से लेकर 2.7 तक जो इनपुट था वो आउटपुट था, डायोड ऑफ था। 2.7 के बाद डायोड ऑन हुआ। मुझे चेक करना है मैक्सिमम ना, हम मैक्सिमम वोल्टेज पे देख लें 5 वोल्ट पे क्या मिलता है। 5 पे क्या मिलेगा जी, जब यहाँ 5 वोल्ट होगा इस इंस्टेंट पर, कभी 5 वोल्ट भी होगा, कभी 5 वोल्ट भी होगा किसी इंस्टेंट पर। 5 वोल्ट पर क्या होगा, डायोड ऑन रहेगा। 5 वोल्ट यहां जब होगा तो डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा जी, डायोड ऑन रहेगा। 5 वोल्ट जब यहां रहेगा तो डायोड ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा। चेक करने के लिए डायोड को हटाकर सोचते हैं, हाँ इधर 2 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है, डायोड ऑन रहेगा। अब देखते हैं वोल्टेज कितना बनेगा। इनपुट जब मैक्सिमम है तो देखते हैं क्या बनता है वहां पर। तो देखिए कितना बनेगा, यहां देखिए 5 वोल्ट है, यहां का वोल्टेज मुझे पूछ रहा है कैसे निकाले। यहां एक रजिस्टर भी लगा रखा है 1 किलो ओम, तो यहां से भी केवीएल लगा के यहां का लिख सकते हैं, या यहां से भी लिख सकते हैं। देखिए लेकिन करंट चाहिए, यहां भी 1 किलो ओम है, करंट तो चाहिए यहां का वोल्टेज लिखने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले करंट निकाल ले रहे हैं। आई कितना आएगा जी, आई आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 2.7, 2.7, 5 माइनस 2.7 अपॉन 1 प्लस 1 2 किलो ओम। 5 में से 2.7 माइनस कीजिए, 5 में से 2.7, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, 2.3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका करंट है। कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से निकालिए, एक सेकंड, कैलकुलेटर मैं ले आ रहा हूं, निकालिए इसको। खैर 2.3 बाई 2 आपका ये आ गया, कर सकते हैं 2.3 भागा 2, 1.15 किलो में था ना तो मिली एम्पियर, ठीक है। ये करंट आ गया। अब यहाँ का वोल्टेज लिखना है, कहीं से लिख सकते हैं, यहां से लिखिए चाहे यहां से लिखिए, जहां से यहाँ का वोल्टेज लिखिए। ग्राउंड से सीधे लिख के वहां का वोल्टेज, जहां का वोल्टेज लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना होता है, यहीं से लिख दें। यहां से ग्राउंड से उठकर यहां देखिए क्या आ जाएगा, 2, ये वोल्टेज यहां से ग्राउंड बढ़ते जा रहा है 2, ये क्या है, लो से हाई पे जा रहे हैं, वोल्टेज का इंक्रीज है, प्लस 0.7। करंट का डायरेक्शन ऐसे है माने हैं, देखिए ऐसे है करंट का डायरेक्शन, ऐसे ना माने दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये करंट का डायरेक्शन है। तो वोल्टेज करंट हाई से लो, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको प्लस होगा कि माइनस। करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो वोल्टेज का राइज मिला प्लस 1.15 मिली में है इंटू किलो, मिली और किलो एडजस्ट कर लेंगे, कितना आया जी, ये आपका आ गया वी आउट, कितना आया 2.7 प्लस 1.15 3.85, समझ गए ना। जब मैक्सिमम वोल्टेज है 2.7 तक तो ये फॉलो करेगा, तो 2.7 ही मिला, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। और हम जब देखें कि जब मैक्सिमम वोल्टेज होता है तो क्या होता है, जब मैक्सिमम 5 वोल्ट होता है तो मुझे मिला 3.85, इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर नहीं रहे हैं। इस इंस्टेंट पर आउटपुट कितना रहेगा 3.85। जब डायोड, इस समय डायोड ऑन हो गया था, 5 वोल्ट पर ऑन हो गया था, और वोल्टेज क्या मुझे मिला 3.85। तो ये आपका Vmax मिल गया। इससे ज्यादा वोल्टेज हो सकता है, डायोड जब ऑन हो गया तो फिक्स हो गया ना वोल्टेज जी। जब डायोड ऑन हो गया तो आपका, हाँ वोल्टेज चेंज करेंगे तो करंट चेंज करता तो वोल्टेज बढ़ता, करंट वोल्टेज यहाँ चेंज करेंगे 5 से 6 करते तो करंट चेंज करता तो वोल्टेज बढ़ता, क्योंकि I इंटू R भी है इसमें। लेकिन हम वोल्टेज मैक्सिमम कहां तक ले जा रहे हैं 5 वोल्ट, तो मैक्सिमम पे निकाल लिए, मैक्सिमम पे करंट निकाल लिए। यहाँ इस वही ना ड्रॉप होगा, यहाँ का ड्रॉप होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, यही ना वोल्टेज है, 10 प्लस 0.7 प्लस 10 ड्रॉप। ये ड्रॉप किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। कितना करंट फॉर I इंटू R, करंट निकाल लिए 5 वोल्ट। मैक्सिमम जब वोल्टेज था
तो उस समय जो वोल्टेज मिला वो मुझे मिला मैक्सिमम आउटपुट। जब मिनिमम जब था इनपुट, उस समय जो मुझे वोल्टेज मिला वो मुझे मिला मिनिमम आउटपुट। तो इस तरह से हम निकाल लिए मैक्सिमम और मिनिमम। जब मिनिमम -5 वोल्ट था, ये ऑफ था, मुझे मिला था ये डायोड ऑफ था, ये डायोड ऑफ था, मुझे क्या मिला था, जो इनपुट इक्वल टू आउटपुट -5 वोल्ट। तो ये माइनस, और जब ये +5 वोल्ट था, मैक्सिमम था इनपुट, तो मुझे मिला दिस प्लस आई इंटू आर। ये मुझे निकाल लिया, ये आया 3.85। सो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, the diode in the circuit given below, this is the circuit, has V on 0.7 volt, but is ideal otherwise. The current in milliampere in 4 kilo ohm resistance is. ये आपसे पूछा है कि इसका करंट पूछा है, इसमें करंट 4 किलो ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक करंट सोर्स है, डायोड का कट इन वोल्टेज दे रखा है 0.7 वोल्ट, जब ऑन होता है तो 0.7 वोल्ट का उसमें ड्रॉप है, बट इज आइडियल अदरवाइज, यानी कि करंट डायोड का मॉडल कैसा है, इस तरह से। जब डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट देते हैं, 0.7 वोल्ट भी डायोड। अब मुझे करंट निकालना है इस 4 किलो ओम पे। तो देखिए, अभी इस तरह का जब आपको दे रखा होगा सर्किट, तो पहले चेक करेंगे ये ब्रिज सर्किट कहलाता है। चार हर एक ब्रांच पर एक एक रजिस्टर लगा रखा है, ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एडजस्टेंट का रेशियो ले लीजिए, या इस एडजस्टेंट और इस एडजस्टेंट का रेशियो, या इस एडजस्टेंट और इस एडजस्टेंट का। हम इसी का ले रहे हैं, किसी का लीजिए, बात बराबर है। दिस अपॉन दिस कितना आया, 2/3, और अब दिस अपॉन दिस कितना आया, 4/3, 4/6, 4/6, 2 दूनी का 4, 2 यानी दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया, ये भी 2/3 आ गया कटकर, और ये भी 2/3। जब रेशियो सेम आया, इधर से भी देख सकते थे 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, रेशियो सेम। इस तरह के ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। और जब ब्रिज बैलेंस होता है, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, नो करंट फ्लोज थ्रू दिस ब्रांच, मिडिल ब्रांच से करंट नहीं फ्लो करता है। कारण ये होता है कि इस पार्ट और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर आ जाता है। जब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। इस कंडीशन में यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर आ जाता है, और जब किसी ब्रांच में दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज बराबर हो तो करंट फ्लो उसमें नहीं करता है, क्योंकि वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है। समझ गए इस बात को। तो यहां पर इस ब्रांच में चूंकि ब्रिज इज बैलेंस, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम इसको रिड्रॉ कर सकते हैं। इधर से आपका आ रहा है 1 मिली एम्पियर, इधर जा रहा आपका है 3 किलो ओम, इधर है आपका 2 किलो ओम, इधर है आपका 4 किलो ओम, इधर है आपका 6 किलो ओम। ये देखिए इस तरह से सर्किट है। ये देखिए, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इसको कर देते हैं, ऐसा कुछ है। 2 किलो ओम और 3, 4, 6 किलो ओम इधर है, और 6, 3, 9 किलो ओम इधर है, ऐसा ही ना है। और ये आपस में पैरेलल में है। इधर से कितना करंट आ रहा है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इतना ही दिखाया। ठीक है, 6 किलो ओम और 9 किलो ओम आ रहा है 1 मिली एम्पियर। निकालना क्या है, इधर ब्रांच में जो इधर का करंट है, सीरीज में है, तो जो इधर करंट फ्लो करेगा वही इधर करंट फ्लो करेगा। तो हम करंट डिवीजन रूल से टोटल करंट कितना आ रहा है इस पैरेलल ब्रांच में, 1 मिली एम्पियर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9 और 6, 6 + 9 जोड़ दीजिए 15 किलो ओम इंटू इधर का निकालना है करंट, ये I1 निकालना है। मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है। I1 जो हो गया इनटू अपोजिट ब्रांच में इधर निकालना है, तो इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 किलो, किलो किलो कट गया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ये आपका आ गया 3/5 मिली एम्पियर। ये कितना आ जाएगा, 5 × 6 = 30.6 मिली एम्पियर। समझ गए बात को। ब्रिज बैलेंस था, इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसका करंट निकालना है, दोनों सीरीज में, इधर दोनों सीरीज में है, ऐड कर दिया। इसका करंट आपका निकालना होगा तो टोटल इनकमिंग करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, 0.6 मिली एम्पियर इज द आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन the Zener diode in the circuit shown below figure has a knee current of 5 milliampere and a maximum allowed power dissipation of 300 milliwatt.
what are the minimum and maximum load current? Minimum and maximum load current, this is the load that can be drawn safely from the circuit, keeping the output voltage V0 constant and 6 volt. हम जानते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है, जेनर का काम है वोल्टेज रेगुलेटर का वो पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज, फिक्स्ड वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनपुट और चेंज इन लोड। देखिए अगर हम ये मान लीजिए कि सर्किट है R1 और R2, एक मैं समझाने की बात कर रहा हूं। वी आउट जो अगर है चेंज कर सकता है दो कारण से, या तो ये लोड चेंज करे या तो वी इन चेंज। वी आउट क्या होगा? वी आउट होगा वी इन बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। अगर आप लोड चेंज करते हैं तो देखिए वी आउट चेंज कर जाएगा, अगर आप वी इन चेंज करते हैं तो भी आपका वी आउट चेंज कर जाएगा। तो मैं वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको क्या मिले, फिक्स्ड वोल्टेज मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड और चेंज इन इनपुट। दो कारण से देखिए, ये मैं तो आपको कोई अगर लोड को चेंज कर सकता है, इसको कोई चेंज कर दे, या वीन को चेंज कर सकता है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको लोड को चेंज कर दिए तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा, वीन को चेंज किए तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। यही हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। इट प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड और इनपुट। यही बता रहा है कि मैक्सिमम बता रहा है लोड कितना करंट ड्रॉ करेगा। लोड चेंज कर, ये अगर रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो करंट चेंज करेगा, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट यहां कम कीजिएगा तो क्या होगा? ज्यादा करंट। रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ज्यादा करंट। यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना करंट इसमें आप लोड में जा सकता है, ये पूछ रहा है। मैक्सिमम व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट, दोनों पूछ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम करंट। मिनिमम और मैक्सिमम करंट दोनों पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पे हम आते हैं, समझ गए इस बात को? लोड चेंज करेंगे तो करंट आपका चेंज करेगा, तो ये पूछ रहा है। और कीपिंग द वी नॉट कॉन्स्टेंट एट 6 वोल्ट, यहाँ का वी आउट जो है इसको कॉन्स्टेंट 6 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए। ऐसा क्यों पूछ रहा है? सेफ्टी की बात क्यों आ गई? क्योंकि जो जेनर डायोड है, जो जेनर डायोड है आपका, इस तरह से जब ये ब्रेक डाउन करता है, मान लीजिए कि इस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन कर गया, मुझे कितना चाहिए ब्रेक डाउन कर जाए? जितना दे रखा है कांस्टेंट वोल्टेज जितना चाहते हैं उतना है मुझे ब्रेक डाउन पे चाहिए। तो ये दे रखा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पर ये ब्रेक डाउन कर गया। और जब ब्रेक डाउन किया तो कुछ के लिए कुछ इसका मिनिमम करंट चाहिए, इसी को बोलते हैं नी करंट, IZ मिनिमम। इतना करंट चाहिए ही चाहिए, इससे कम करंट रहता, देखिए करंट इतना रहता तो यहां पर रहता, ये ब्रेक डाउन में नहीं रहा होता। तो टू इंश्योर ब्रेक डाउन दिस मच करंट शुड पास, दिस मिनिमम करंट शुड पास थ्रू द जेनर। ये देखिए IZ मिनिमम। अब देखिए करंट तो ऐसा तो नहीं कि कोई डिवाइस में बढ़ता रहे और वो डिवाइस इसको सस्टेन भी कर ले। हो सकता है हाई, क्योंकि करंट जब फ्लो करेगा तो क्या होगा? पावर डिसिपेशन होगा, और हाई पावर डिसिपेशन से जेनर खराब भी हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम भी दिया रहता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। इससे ज्यादा करंट अगर आप फ्लो करा दिए तो आपका जेनर क्या होगा? खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा करा देंगे तो जेनर खराब हो जाएगा, इससे कम कराएंगे तो जेनर ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा। तो इसी के बीच में आपको करंट वेरी कराना है, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में करंट वेरी करना चाहिए। समझ गए बात को? यही आपको इंश्योर करना रहता है, इससे ज्यादा करंट फ्लो ना, इससे कम ना इससे ज्यादा। तो आपका देखिए IZ मैक्सिमम हमको किस पे क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर डिसिपेशन के कारण वो खराब हो सकता है। तो दे रखा है कि मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन इज 300 मिलीवोल्ट। तो यहां से IZ, जैसे ही पावर Pmax दे रखा है तो हम निकाल लिए, P मैक्सिमम आपको दे रखा है, ये क्या होगा? वोल्टेज, जेनर का वोल्टेज इंटू करंट, जेनर के क्रॉस वोल्टेज और करंट, यही ना है। करंट देखिए दे रखा है IZ मैक्सिमम, यहां से निकाल लेंगे यही P मैक्स, तो IZ मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम इतना ही करंट, वोल्टेज तो कांस्टेंट है 6 वोल्ट इंटू IZ मैक्स। तो ये आपका आ गया P मैक्स, आपको दे रखा है 300, तो आपका मिली वाट में है ना, मिली वाट। तो IZ मिली नहीं लिख रहा बट मिली में है, ये मिली वाट है, तो आपका अपने -3 में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो IZ मैक्स हो जाएगा आपका 300/60, 6 है ना, 6 6 50 मिली है, तो कितना बन जाएगा? ये मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट जा सकता है जेनर में। IZ मिनिमम भी दे रखा था 5 मिली एम्पियर।
5 और 50 के बीच में ही करंट अलाउड है जेनर के थ्रू। 4 मिली एम्पियर कोई कहेगा सर करंट फ्लो करा रहे हैं, जेनर काम करेगा, सही से ब्रेकडाउन होगा? नहीं, 4 कहीं यहां होगा, देखिए ब्रेकडाउन में है ही नहीं। सर 51 मिली एम्पियर पास करा दिए, क्या होगा? इतना ज्यादा पावर डिसिपेशन करेगा कि जेनर खराब हो जाएगा। तो इतना मुझे इंश्योर करना है, ये 2 चीज हमेशा आपको निकाल गया है, तो इसी से मुझे सारा डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहां देखिए पूछ रहा है कि लोड में कितना वेरी कर सकता है, तो हम देखेंगे कि इधर से पहले करंट, हमेशा यहां देखेंगे करंट आ कितना रहा था, कितना करंट आएगा जी, बैटरी को चेंज नहीं कर रहा है, इनकमिंग करंट कितना होगा, ये यहाँ का कितना वोल्टेज है, कांस्टेंट है, तो सही से काम कर रहा है तो 6 वोल्ट होना चाहिए, अगर सही से काम कर रहा है तो 6 वोल्ट। तो आई कितना होगा, इनकमिंग करंट इस ब्रांच में, यही 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, कुछ आई जेनर पे जा रहा है जो कि मिनिमम मैक्सिमम मुझे मालूम है, और आई लोड, ये मुझे निकालना है। आईएल का रेंज क्या होगा, लोड का रेंज क्या होगा, समझ गया ना? यही आई जाएगा आपका आई एल प्लस आई, हमेशा इसको बहुत ध्यान से रखना है। आई जेड को चलो पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं। आई मेरा कितना है जी, 9 माइनस 6/50, 9 माइनस 6, आई कितना है मेरा, 9 में से 6 गया 3/50, ये आपका कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9 में से 6 गया, 6 वोल्ट है ना, 6 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 50, ये आपका आता है, डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर, .06 मिली में लिखे इसको, 12 बाकी सारा मिली में दिया है तो हम इसको लिख देते हैं 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर करंट, यहाँ बैटरी का चेंज नहीं कर रहे हैं, बैटरी तो फिक्स है, ये रेजिस्टेंस फिक्स है, वोल्टेज मुझे फिक्स चाहिए, अगर सही से ये काम करेगा जेनर तो 60 मिली एम्पियर मुझे करंट यहाँ आएगा। इसमें और यही करंट 2 पार्ट में बटेगा, मिनिमम जेनर में इतना जाना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए। तो ये 2 चीज अब इंश्योर कर रहे हैं हम। देखिए जब मिनिमम जाएगा, जब जेनर पर मिनिमम जाएगा तो बाकी करंट कहां चला जाएगा, मैक्सिमम कहां चला जाएगा, लोड पर ही ना होगा। जब जेनर पर मिनिमम जाएगा तो जो लोड पर वो क्या मिलेगा उस समय, मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं करंट जा सकता है, आ ही इतना रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई करंट जो आ रहा है, अगर जेनर का मिनिमम आप लिख दिए, जेनर का मिनिमम 5 मिली एम्पियर, तो बाकी करंट कहां चला जाएगा, 60 आ रहा है, 5 इधर गया, 60 आ रहा है, 5 इधर चला गया, मिनिमम इससे कम नहीं कर सकते हैं 5, इसको इंश्योर कर रहे हैं कि 5 यहां है, तो बाकी करंट कहां जाएगा, बाकी करंट कहां जाना चाहिए, लोड पर, यानी कि मैक्सिमम करंट, उससे ज्यादा लोड पे करंट नहीं जा सकता है, मिनिमम 5 ही ना होगा। मान लीजिए कहेगा सर कि 5 चाहिए, 4 कर दिए, 4, अगर इधर करंट बढ़ाएगा तो इधर अगर करंट बढ़ाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो काम करेगा ही नहीं। मिनिमम चाहिए 5, तो बाकी जहां मैक्सिमम मिल गया, आई लोड उस समय क्या मिलेगा, मैक्सिमम। आई लोड का करंट क्या होगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा करंट नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए फिर से देखिएगा, आई आ रहा है 60 मिली एम्पियर में है, आई जेड मिनिमम 5 है, मिली एम्पियर है, चलो मिली नहीं लिख रहे हैं, आई एल मैक्सिमम, आई एल मैक्सिमम कितना आ गया, आई एल मैक्सिमम आ गया 60 माइनस 5 55 मिली एम्पियर से ज्यादा लोड चेंज करना है। लोड आप घटा, मारे रेजिस्टेंस घटा रहे हैं, रेजिस्टेंस घटा तभी ना करंट बढ़ रहा है, इतना रेजिस्टेंस ना घटा दीजिए कि 55 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो कर जाए। अगर रेजिस्टेंस घटा, यहां से रेजिस्टेंस घटाएंगे तभी तो करंट बढ़ता है, V/R होता है, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस घटा रहा है कोई लड़का तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन इतना मत घटा दो कि 55 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट उधर फ्लो कर जाए। अगर 55 से ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, आ तो रहा है 60 ही, मान लीजिए कि हो गया वहां 56 मिली, होगा नहीं, इंश्योर कर लिए हैं, इससे ही तो निकाल लिए 56, 55 नहीं होना, इससे ज्यादा नहीं होना, 56 हो जाएगा तो इधर कितना जाएगा, आ रहा है 60, ऐसा कर दिया कि 56 इधर जाता है, इधर 4 ही नहीं जाएगा, जब 4 जाएगा तो ब्रेक डाउन में रहेगा ही नहीं, इसीलिए ही इंश्योर कर रहे थे। जब इसीलिए ध्यान रखिएगा, यही इंश्योर किए, 56 हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 55 जाएगा, 56 करेंगे तो 60 ही आ रहा है, तो 4 ही उधर जाएगा, जब 4 इधर जाएगा तो ब्रेक डाउन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 5 चाहिए। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आई जेड मिनिमम रखें जब है तो मुझे लोड के क्रॉस क्या मिल रहा है, मैक्सिमम, लोड के क्रॉस क्या करंट मिलेगा, वही मैक्सिमम, उससे ज्यादा करंट नहीं मिलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये इंश्योर कर लेंगे हम। समझ के बात को जी, ये निकल गया। अब एक चीज और निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे आपका मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम निकालना है। तो उस समय क्या करेंगे, इनकमिंग करंट, ये इंश्योर करते हैं जब जेनर में मैक्सिमम चला जाएगा,
50 चला गया, इससे ज्यादा करंट जनरेटर से नहीं जा सकता है। आ रहा है फिक्स, मैक्सिमम चला गया इधर, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो उधर कितना जाएगा, मिनिमम। लोड का वही मिनिमम होगा, इधर का मैक्सिमम उधर का मिनिमम, लोड का मिनिमम। आ रहा है कितना 60, मैक्सिमम जा सकता है 50, 50 से ज्यादा नहीं जाएगा, 51 जाएगा तो जनरेटर खराब हो जाएगा। प्लस IL मिनिमम, तो IL मिनिमम आ गया, लोड पे जो मिनिमम जाएगा 50 में से 10 गया, मिली में है 10 मिली एम्पियर। अगर लोड पर चला गया, मान लीजिए कि 9 मिली एम्पियर, 9 चला गया, मैं ऐसे तो आ गया आंसर, मान लीजिए लोड पर चला गया लोड पर चला गया 9 मिली एम्पियर, इधर कितना जाएगा जी, इधर 60 आ रहा है, 9 इधर गया तो 51 चला जाएगा, जनरेटर खराब हो जाएगा। तो ऐसा वैरी ना कर दे, ऐसा वैरी लोड ना डाल दे, ऐसा रेजिस्टेंस ना डाल दे कि इससे कम करंट हो जाए। करंट कम क्यों होता है जी, करंट कब करंट होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाता है। कोई बच्चा रेजिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है, इतना मत बढ़ा दो कि यहाँ का करंट काफी कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो ज्यादा करंट कहां जाएगा, इसमें इनकमिंग करंट फिक्स है, ये क्या हो जाएगा, जनरेटर खराब हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब जनरेटर पर मैक्सिमम होगा उस समय लोड को वही मिनिमम होगा। समझ गए बात को, इनकमिंग फिक्स है, जब जनरेटर पर मैक्सिमम जाएगा तो उस समय लोड का मिनिमम होगा। ये आपका 60 और 10, 55 और 10, 55 और 10 मिनिमम मैक्सिमम मिल चुका है। इससे ज्यादा ना इससे कम कर जाएगा लोड पर करंट, ना इससे ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम जाएगा, 10 से कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी करंट इधर चला जाएगा, जनरेटर खराब हो जाएगा। जब 55 जाएगा तो 55 जाएगा, और 55 से अगर ज्यादा कर देंगे, मैक्सिमम ये है 55 से ज्यादा कर देंगे 56, तो इधर कम जाएगा, 4 ही जाएगा, 60 आ रहा है, 56 कर दिए तो 4 जाएगा, ये जनरेटर ब्रेकडाउन से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं क्यों ऐसा आ रहा है रेंज, इसको समझ गए, आंसर आ गया है। दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, in the voltage regulator shown in the figure, the load current can vary from 100 milliampere to 500 milliampere. This is the range of the load current. Assuming that the Zener diode is ideal, that is the Zener knee current is negligibly small and Zener resistance is 0 in the breakdown region, the value of R is. आप जानते हैं, बता रहा है आइडियल है, कोई नी करंट नहीं है, और इस तरह से ब्रेकडाउन यहाँ एकदम शार्प इंक्रीज, वर्टिकल इंक्रीज, नो जेनर रेजिस्टेंस का रखा, ये है मॉडल जेनर का, V क्रॉस V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जेनर का। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ R इज, वैल्यू ऑफ R पूछ रहा है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, हम जानते हैं कि जेनर, ये जेनर है, अभी तो नी करंट नहीं दे रखा है तो 0 मिनिमम करंट, इससे 0 मिनिमम करंट क्या हो सकता है, दिया रहता, अगर ऐसे रहता प्रैक्टिकल तो ऐसे दिया रहता, इस तरह से प्रैक्टिकल का तो मिनिमम करंट कुछ रहता है, इससे कम करंट रखेंगे तो ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा दे ही नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम करंट हम मान लेंगे कि 0, मिनिमम करंट जो ब्रेकडाउन में है कि रिक्वायर्ड है वो 0, क्योंकि दिया ही नहीं है तो 0 लिखा भी है, नी करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो ठीक है। अब देखिए यहां पर दे रखा है कि लोड का है कि आपका वेरिएबल लोड है, लोड में 100 से आपका 500 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, ये लोड में। मैक्सिमम जेनर में कुछ बताया नहीं कि मैक्सिमम करंट जेनर की कुछ चर्चा नहीं किया है, तो ठीक है। अब देखिए यहां पर डिसीजन लेंगे, हम बताए थे कि आई इनकमिंग करंट, ये जो करंट आई आ रहा है, अगर आर लगा देंगे तो कुछ करंट आएगा, 12 माइनस कितना कांस्टेंट रखना है आपका, हमेशा आपको यहां ध्यान रखिएगा कितना दे रखा है, 5 यहां दे रखा है ना, ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन हो तो यहां पर ये 5 ही ब्रेक डाउन वोल्टेज है, 5 वोल्ट ये रहेगा, ये करंट आएगा, यही 2 पार्ट में बटेगा। मैंने कहा था कि इनकमिंग करंट इक्वल टू, अगर आई जेनर का मिनिमम मुझे तो दे रखा है वो 0 है, तो कौन सा लेंगे उसका, जब इधर 0 जाए तो लोड का कौन सा करंट है, वही मैक्सिमम करंट उधर का हो गया, इधर मिनिमम है, इधर मिनिमम तो चलो 0 ही दे रखा है, तो उस समय लोड का क्या मिलेगा, मैक्सिमम। टोटल करंट जो आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, अगर टोटल करंट जो आ रहा है ये आई आ रहा है, रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो करंट आ रहा है वही 2 पार्ट में बट रहा है। अगर इधर मिनिमम जा रहा है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड तो इसमें 0 दे रखा है, अगर दिया रहता कुछ, अगर ऐसे दिया रहता कि ये है, अगर ऐसा रहता, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर प्रैक्टिकली में ऐसे रहता तो हम होता कि अगर ब्रेक डाउन करता है तो कुछ करंट चाहिए, तो आई जेड मिनिमम यहाँ ये रखते हैं, और उस समय जो मिनिमम जाता तो मैक्सिमम करंट, बाकी जो करंट क्या होता है लोड का मैक्सिमम होता, वही ना होता, मिनिमम जा रहा है तो बाकी उधर का क्या हो गया मैक्सिमम, बता भी दिए हैं, यही होता है। तो ये आपका मिनिमम तो दे रखा है यहां पर मेरा 0, मिनिमम ये माना, ये है एक्चुअल में, वो हम दिखाएं प्रैक्टिकल में होता है, ये मेरा एक्चुअल में है,
चलो इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं स्टार स्टार करके, तो समझे कि प्रैक्टिकल है, ये दिया रखा है। और आइडियल अभी दिया रहता तो क्या होता, ऐसे भी होता है, प्रैक्टिकल ऐसे होता है, ठीक। प्रैक्टिकल दिया नहीं, आइडियल माना है तो ठीक, समझ गए। तो आई जेड मिनिमम मुझे 0 मालूम है, तो उस समय जो मिलेगा वही क्या मिलेगा, यहाँ क्या रखेंगे, मैक्सिमम दे रखा है, मैक्सिमम 100 मिनिमम है, वेरिएबल है, तो मैक्सिमम देखिए 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम वहां जा सकता है, रेंज पर दे रखा है। तो मुझे डिजाइन क्या करना है, ऐसा करंट निकालना है जो इतना करंट दे दे, ऐसा रेजिस्टेंस रखना है जो इतना करंट दे दे। अगर यहाँ रहता तो वो भी लिखते, ये तो है ही नहीं, तो 0 है, नेग्लिजिबली स्मॉल, ब्रेकडाउन पे जो करंट है वो नेग्लिजिबली स्मॉल, 0 प्लस इतना करंट कम वो ये दे दे, इतना करंट वो दे दे, इतना करंट वो यहां से मुझे मिल जाए। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ आई कितना है, 12 माइनस 5 अपॉन आर, यही आर ना निकालना है। दिस इज इक्वल टू 500 मिली एम्पियर। एक लाइन का इक्वेशन है, 500 प्लस आई जेड मिनिमम था, इधर मिनिमम रखेंगे तो उस समय मैक्सिमम करंट रोड पे जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 5 गया तो कितना आएगा जी, 12 में से 2 गया 10, और 10 में से 3 गया 7, 7/R इज इक्वल टू 500 मिली एम्पियर। तो R क्या आ जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं, R इज इक्वल टू 7/500, मिली के ऊपर करेंगे तो 7 पर 3 शून्य बढ़ा दे रहे हैं, 7 पर 1 2 3, 500। तो कितना है आपका, ये 12 में से 5 गया 7, ये R है 500 मिली एम्पियर यहां रख दिए, और 7 पर आपका मिली का 1000 बढ़ा, तो 1 2 3, तो 2 शून्य कट गया, 70/5, 14 25, 14 इंटू 5 17, 14 ओम। यहाँ 40 ओम रख देंगे तो ये इंश्योर करेगा कि 500 मिली एम्पियर करंट इधर से जाए। 500 इधर से जा रहा है, इसको तो ऑन होने के लिए 0 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 500 का 500, जब इधर मिनिमम जा रहा है तो इधर मैक्सिमम, अगर दिया रहता कि नहीं 1 मिली एम्पियर चाहिए तो इधर मैक्सिमम कितना जाता है, 400, 500 है ना, तो 499, दिया ही नहीं है, 0, 500 मिली एम्पियर, तो वैसा ही डिजाइन करते 500 मिली एम्पियर। अगर दिया रहता तो हम उसको लिखते, यहाँ लिख के निकाल लेते, आई जेड मिनिमम दिया रहता कि 1 मिली एम्पियर, तो लिखते और आर निकालता, वैसे बस इसी इक्वेशन का यूज करना है। तो ये आपका आ गया 14 ओम, 14 ओम, 14 ओम, डी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।